इलीगल सीजन 3 दोबारा आ रहा है ढेर सारी लीगल ड्रामा लेकर, और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है दो होनहार ड्रामा क्रिएट करने वाले, आई वुड से क्योंकि इस बार हम अगर सीजन की बात करें तो जो ट्रेलर भी सामने निकल कर आया है, सीम्स लाइक ढेर सारा ड्रामा, ढेर सारा लीगल एक्शन। एंड यू टू प्लीज टेल अस कि क्या सोच रहे इस बार सीजन 3 भी बनाया जाए। यार एक तो मैं बड़ा खुश हूँ कि सीजन 3 बन रहा है। इंडिया में कितने शोज तीसरी सीजन तक पहुंचते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हमने कहीं ना कहीं ऑडियंस से कनेक्ट किया है। पहला सीजन अच्छी तरह से रिसीव हुआ है, सेकंड भी अच्छी तरह से रिसीव हुआ था, इसलिए जाकर के तीसरा सीजन बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर दैट, एंड आई थिंक कि ये सीजन बहुत अच्छा बना है, तो उसको लेके मैं काफ़ी मतलब खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आता है। आई थिंक कि ये सीजन 3 की राइटिंग पे काफ़ी एम्फोसिस इन्होंने दिया है, जो शो के जो क्रिएटर्स हैं, इसलिए उसको परफॉर्म करने में और उसको बनाने में भी बहुत मज़ा आया, और इसीलिए उसका फाइनल एंड प्रोडक्ट देखने की मतलब इच्छा भी बहुत है। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। प्रोडक्ट शैल वी एक्सपेक्ट कि ये लास्ट सीजन है? नहीं, जो ऐसा नहीं, बट एंड प्रोडक्ट एज इन जो पेपर पे जो रिटन वर्ड था उसका जो एंड प्रोडक्ट है। बट आई वो ऑडियंस के ऊपर है। अगर ऑडियंस को अच्छा लगा तो फिर जियो सिनेमा बोलेगा चलो चौथा सीजन बनाओ, सत्तू को फोन लगाओ, अक्षय को फोन लगाओ, हम भी हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है शो बनाने में। जी, बट देन हमने देखा है कि जब इस तरह से बैक टू बैक सेम सीजन बनाया जाता है किसी सीरीज का, सो एडवांटेजेस काफी सारे होते हैं, आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जान जाते हैं, काफी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि फर्स्ट सीजन से लेके तीसरे सीजन में आने में वो दोस्ती कितनी इवॉल्व हो जाती है? ऑफ स्क्रीन दोस्ती? यस। नहीं, ऑफ स्क्रीन दोस्ती तो मतलब देखिए, 40 दिन अगर 50 दिन आप किसी सीजन को शूट कर रहे हैं तो उन दिनों आप एक दूसरे से मतलब वैसे भी हर रोज आपके सीन्स नहीं होते, सो देयर बी सम डेज की सब लोग होंगे, और उन दिनों इट्स लाइक अ लिटिल पार्टी, सबको मजा आता है। फिर सब लोग अपनी लाइव्स में बिजी हो जाते हैं, फिर कहीं मिलते हैं 6 महीने बाद, तो इट्स नॉट लाइक दैट। हम जैसे इसके पहले वाले इंटरव्यू में यही कह रहे थे कि इसका एडवांटेज ये होता है कि आप साल भर बाद भी किसी से मिलें जिसके साथ आपने 3 सीजन्स किए हों, तो आपका रिलेशनशिप वहीं से पिकअप होता है, वो उसको फिर से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना फेमिलियरिटी और कंफर्ट और फ्रेंडशिप होती है। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज? यार मुझे एक्चुअली मतलब ये थोड़ा फॉर्चुनेट बंच ऑफ पीपल है कि ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ, जो होता है लाइक यू समटाइम्स लोग सी, मेरे लिए फिल्म सेट पे होना या सेट पे होना बहुत एक मजे की बात है। मुझे एक्टिंग से बहुत लगाव है और मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी एक्टर जो हैं मेरे उनके भी उतना ही पैशन हो, बट अक्सर ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर के आता है। हमारे सेट पे ऐसा कोई था ही नहीं, थैंकफुल। इज इट? आप तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ गंद निकालो यार, तो कह दो किसी का बारे में। नो बिकॉज प्रीवियसली अभी मैंने जो इंटरव्यू भी किया नेहा और नेहा ने गाली दी किसी को? नहीं, बट नेहा ने किसको गाली दी? पकड़ता हूँ मैं सोच रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं होगी। देन प्लीज टेल अस कि इस बार हमने देखा है ट्रेलर में बहुत सारे अलग अलग शेड्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ड्रामा, और इनफैक्ट आपका तो काफी अच्छा ट्रैक हमें देखने को मिलेगा, एक अलग एंगल, एक बैक स्टोरी। सो हाउ इज द एंटायर प्लॉट दैट ऑडियंस शैल एक्सपेक्ट, और कितना और मैं कहूंगी शेड्स इस बार देखने को मिलेगा? हमने एक्चुअली एज यू वर सेइंग अर्लियर, इसकी लिखावट बहुत खूबसूरत है, तो वी वेंट डीप इन दिस वन विद ऑल द कैरेक्टर्स। जैसे अभी सत्तू के बारे में वो खुद ही बोलेगा, लेकिन उसका भी एक ट्रैक है पर्सनल लाइफ का। मेरा किरदार अक्षय जेटली की ग्रोथ हुई है, फाइनली वो अपनी परिस्थितियों का एक पॉन नहीं है, फाइनली वो कंट्रोल में आ गया अपनी डेस्टिनी का थोड़ा बहुत। पहले के 2 सीजन में उसके फादर उसको मैनिपुलेट करते थे, उसकी गर्लफ्रेंड नेहा शर्मा और उसकी बीवी भी थी, उन दोनों के बीच में उसको पता नहीं था वो क्या क्या किया जाए। तो वो बड़ा आई वुड से बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं, बट इट वाज लाइक अ वेरी रिच किड हु शेल्टर्ड बच्चा था वो। अब वो थोड़ा खुल गया है, उसको दुनियादारी समझ में आ गई है, एंड दैट्स बीन वेरी फन टू एक्सप्लोर, इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन टू एक्सप्लोर। सत्य, यूजुअली जैसे अगर आप सीजन 1 देखें तो उसमें निहारिका की पर्सनल लाइफ में जाती है स्टोरी, बट जो ज्यादातर बाकी कैरेक्टर्स थे उनका
जो प्रोफेशनल लाइफ पे एम्फोसिस होता था, आई थिंक इस सीजन में जो कोर्ट में हो रहा है वो तो हो रहा है, बट फॉर मी द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि स्टोरी किस हद तक और किस लेवल तक सब जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनल लाइव्स में गई है, और आई थिंक मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस सीजन का। या और कुछ नए एडिशंस भी है, हम देख जी रहे जी, हैं नए जैन नए मरी चेहरे। खान, नील भूपला, मीरा दुबे, कितने अच्छे अच्छे एक्टर। बिल्कुल, बट ऐसे में जब इलीगल आया था सीजन 1 तो कोविड के पहले कुछ आया था। या और अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सीरीज आए हैं सामने जो कि सिमिलर कोर्टरूम ड्रामा पर ओरिएंटेड है, बट देन हाउ डोंट यू फील कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो जाता है ऑल्सो बिकॉज क्योंकि आपको कुछ अलग भी डिलीवर करना है ऑडियंस को, तो यहाँ पर वो कितना प्रेशर आ जाता है बिकॉज एज एन एक्टर यू कांट रियली गेट इनटू राइटिंग एंड स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग कि स्टोरी किस तरह से होगी, बट एज एन एक्टर बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा है कंटेंट ऑफ कोर्टरूम ड्रामा, हाउ डू यू वर्क ऑन योरसेल्फ कि ये कुछ अलग डिलीवर कर पाएंगे ये audience हमारा को? काम ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है। हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम देखते हैं डायरेक्टर कौन है, को एक्टर्स कौन है, और हम साइन कर लेते हैं उसके बेसिस पे। ये आपका काम है फिर तय करना कि कितना एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट, कि कितने आ रहे हैं, ये उससे बेहतर ये था। पहले तो मुझे ये जो घोड़ों की लिस्ट होती है कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये बेस्ट शो है, वो बेस्ट शो है, वो सब सब्जेक्टिव चीज़ें, इट्स अ क्रिएटिव आर्ट। सो अगर मुझे शो अच्छा लगता है, आई डोंट केयर कि इस पे कितनी फिल्में बनी हैं। लाइक आज के एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई भगत सिंह पे कोई बनाएगा फिल्म, अभी आज की डेट में इतनी सारी फिल्में बन चुकी हैं, आई वुडंट से नहीं यार तो क्या बना रहा है भगत सिंह पे, 5 फिल्में बन चुकी हैं। डजंट मैटर, आप अच्छी फिल्म बनाओ, अच्छे एक्टर्स को लो, अच्छी उसकी राइटिंग करो, वो चीज़ चलेगी। देयर इज अ स्पेस फॉर एवरीथिंग, एंड competition is the best thing that has happened to our industry. It makes our work better, it makes us work harder, it makes the right, मतलब ज़्यादा दबाव आता है राइटर्स पे कि अच्छी राइटिंग करो, डायरेक्टर पे दबाव आता है, and then the audience gets the benefit of it. तो competition is a very good thing. And to sort of answer your question, ये जो 3-4 ऐसे shows हैं, yes, legal dramas हैं, सब में something to do with the law and courts and cases, लेकिन what makes these stories is what is written, मतलब जो कैरेक्टर्स की पर्सनल जर्नीज क्या हैं, द टाइप ऑफ केसेस जो कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं, वो तो सब में अलग है। तो इट्स लाइक सेइंग कि मतलब 2 शोज हैं, दोनों में एक बिजनेस फैमिली है, इट्स लिटरली जस्ट दैट कि मतलब, लेकिन उन फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है दोनों शोज में, दैट्स टोटली डिफरेंट, व्हिच इज व्हाई आई फील कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कोर्टरूम ड्रामाज हैं, और ये भी नहीं कि सिर्फ जैसे अगर आप अमेरिकन शोज देखें, कोर्टरूम ड्रामाज आर वेरी हेवी ऑन कोर्टरूम आर्ग्यूमेंट्स। लीगल हैज नेवर बीन दैट। लीगल में हाँ कोर्ट केसेस के आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस होता है, बट कोर्ट के पीछे और घर में लोगों के क्या हो रहा है, दैट्स ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज व्हाई it's interesting. Yes, also जो एक स्टोरी लाइन में देखी भी गई है, that is कि हर एक कैरेक्टर बहुत ambitious है, they have ambition, they want something, yes, and for that they can go to any extent, जो देखा जा रहा है अभी तक के ट्रेलर में और प्रीवियस सीजन में भी। Speaking about your personal life, do you think कि जिसकी वजह से ये कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हम अलग अलग शेड्स देख रहे हैं, बट अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए, प्लीज टेल अस कि डू यू थिंक दैट इतना ज़्यादा एम्बिशन किसी की लाइफ में ज़रूरी है टू स्टे फोकस्ड? ऑल्सो डू यू थिंक ये कहीं ना कहीं आपको हैमर भी करता है लाइफ में, आउट ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस? हर एक की राय अलग होगी इसको लेकर के, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। नाउ आई लव टू एक्ट, मैं इतना भूखा एक्टर हूँ ना, मैं कहीं भी अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मैं सड़क पे उतर के एक्टिंग कर लूँगा, तो मैं उस तरह का एक्टर हूँ। तो वो ढूंढने के लिए, स्क्रिप्ट्स ढूंढने के लिए, एक्सेस टू बेटर डायरेक्टर्स, एक्सेस टू बेटर क्रिएटर्स, मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाओ या पार्टीज में जाओ, नेटवर्किंग करो, ये एक्चुअली मेरे सिस्टम में नहीं है चीज़ें, बट बिकॉज आई लव एक्टिंग सो मच एंड आई एम सो एम्बिशियस एज एन एक्टर, मैं ये चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम सो हंग्री टू कंटिन्यू एक्टिंग। So it can be a positive thing as well. Ambition is not only a negative thing. Ambition is what makes the world go round. आज हम सर्वाइव कर रहे हैं होप पे, एम्बिशन पे। आज की डेट में जहाँ इंडिया भी तरक्की कर रहा है, मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इट्स हैपनिंग बिकॉज देयर इज एन एम्बिशन एंड डिजायर टू सक्सीड। अगर वो नहीं होता है तो सब घर बैठ के, अंदर बैठ के कुछ नहीं कर रहे होते। So it can also be seen in a positive, healthy way and not in a manipulative, bad way.
enjoy acting and being in front of the camera, लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत सी और चीजें हैं जो आई थिंक करनी जरूरी हैं लेकिन मैं नहीं करता हूँ, and I think I suffer and I'm aware that I suffer as a consequence of that, maybe in terms of quality of projects or whatever, but that is my choice. मैं उसकी जगह कुछ और चीजें करता हूँ जो मुझे बहुत जॉय देती हैं, and I don't want to be in a situation where कि मैं अपने जो मेरा जो कोर बीइंग है उसके अगेंस्ट कुछ करूँ, आई डोंट एंजॉय इट. तो मैं अपनी लाइफ थोड़ी अलग ढंग से जीता हूँ. एंड इट्स करेक्ट, एवरीवन इज डिफरेंट. बट देन अक्षय, आपने कभी ऐसी कोई चीज की है जो कि एम्बिशन के लिए हैज नॉट बीन अ गुड थिंग, जो हम बोलते हैं कि ये सही है ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं. मैं ईमानदार आदमी हूँ और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ इतने सालों से. मैंने शॉर्टकट लिया ही नहीं है, नहीं तो मैं कहीं और होता. शॉर्टकट लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं मैराथन रन करने के लिए आया हूँ, स्प्रिंट करने के लिए नहीं आया हूँ. आई वांट टू बी एक्टिंग टिल माय लास्ट ब्रेथ, एंड टू डू दैट आपको ईमानदारी से चलना पड़ता है. तो मैंने सारी चीज़ें की है, मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है, और वो चीज़ की है जो मेरे कोर के शायद खिलाफ हो, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना या नेटवर्किंग करना, वो भी करता हूँ बट ईमानदारी से करता हूँ. किसी कुछ काटा नहीं है, या किसी की बुराई नहीं की है, या किसी कोई शॉर्टकट नहीं लिया है कभी. एंड आई थिंक मेरे हर एक आदमी का साफ दिखता है बायोडेटा क्या है. स्पेशली आप इस इंडस्ट्री में सबका रेज्यूमे अपने थोपड़े पे लेके चलते हैं हम लोग. सो एवरीबडी नोज दैट आई एम एन ऑनेस्ट गाय हु इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी पैशनेट. थ्रू दैट. बट देन यहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि कोर्टरूम ड्रामा ढेर सारा देखा जा रहा है और आप अभी सीजन 3 कर रहे हैं, बट देन प्लीज टेल अस, क्योंकि एज अ मैंगो पीपल वी डोंट रियली नो कि किस तरह से क्या लीगल चीज़ें होती है. इनफैक्ट आप भी आई थिंक जब शूट नहीं किए रहेंगे तो आपको भी नहीं पता रहेगा. व्हाट वाज समथिंग दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ इलीगल सीजन, मतलब द एंटायर सीजन? आई थिंक जो सीजन 1 के बाद एक थोड़ा फीडबैक ये आया था कि बहुत प्योर लीगल ड्रामा जो ऑडियंस है वो थोड़ा डिस्कनेक्ट कर जाती है. मतलब अगर आप बिल्कुल जैसे कोर्टरूम में आर्ग्यू होता है, बैंडविड्थ नहीं है लोगों का इतने बार, तो वो बिल्कुल एज अ प्योरिस्ट नहीं दिखा सकते उसको. वो ऑडियंस उसको इतनी इजीली अब्सॉर्ब नहीं करती. सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ेगी, मेक Yeah. चेंजेस, एंड they've tried to do that over season 2 and season 3 कि yes कोर्टरूम में जाइए दिखाइए, लेकिन let that not be boring, let that not be the way it's actually done. You have to take that cinematic liberty. Actually, what have you learned over the period of, be it a term or anything that you were not aware of? So many things, so many acts in our constitution that I had no idea about. So many things in law jargon I had no idea about. I literally mercy killings, kitni sari cheezein maine seekhi hai. That's the joy of being an actor. I can learn all these things and learn about somebody's life without paying the consequence of it. And it's been a great joy to be in this show because मुझे actually legal चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था और दिलचस्पी भी नहीं थी कि मैं कुछ सीखूं इसके बारे में. But it's taught me a lot. Also, it's taught me a lot about speech pattern. एक lawyer का एक लहजा होता है, बात करने का एक ढंग होता है. So even trying to get that right, I've learned a lot about how I speak, how I sound. Lovely, Satya. You are entering into a new phase of your life, and we have seen that. Oh, yeah. Congratulations on Thank that. you so much. Big one. Please tell us, how ready are you for this, and how is the vibe? Listen, I am 50 years old, so clearly this wasn't something on the top of my this thing. So I'm just going with the flow, and I'm excited. Obviously, let's talk more about his youth. Yes. कैसी जवानी चल रही तेरी? It's I'm excited, and we'll see how it goes. I want to be like a healthy father for a young kid, obviously. You will be, sir. So yeah, देखा जाएगा. But please tell us, what is that one legacy that you would, like to pass on to your kid? His bikes. No, I'm not sure about that, but I think just being who you are. There's so much pressure on everybody in this world to try and be a certain way. I think the sort of mantra that I live by is to say that you be who you are, and the world will change around you. Maybe not at the pace that you want, but eventually it does, and it just keeps you happy and sane and not miserable. So yeah, that's something I definitely want to pass on.
लवली। प्लीज टेल अस कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं इलीगल सीजन 3 और कितना धमाकेदार होने वाला है इस बार? धमाकेदार तो मतलब बहुत होने वाला है, लाइक ऐसे धमाके से फूटने वाले हैं हर जगह। May 29 जियो सिनेमास, या इलीगल सीजन 3, आओ देखो, बताओ कैसा है। प्रीमियम, जियो सिनेमा प्रीमियम, प्रीमियम। या क्रिटिकल प्रीमियम। ऑल्सो सिंस इट इज सीजन 3, प्लीज टेल अस कि क्या एक यूएसपी होने वाली है इस सीजन की? देखिए, नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता अभी कैमरे पे, लेकिन कुछ काफी ट्विस्ट हैं इस स्टोरी में, so you can't spoil them. So that's the USP. या But you were saying something? No, I wasn't. I was about to say something, then I decided not to say. Okay. No, I think the twists and turns. You know, the twists and turns are very good in this one. So, and I think people were waiting for certain things to happen. जैसे मिसाल के तौर पर मेरा और नेहा शर्मा की जो love story है, people kept saying, tease क्यों कर रहे हो? Tease क्यों कर रहे हो? In this, we've gone a little bit further. So things like that are very, I think people will enjoy. All right, so we'll be waiting for the final output. Me too. Yes. Me too. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you.